मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। सर्वप्रथम गणेश जी को, प्रथम पूज्य गणेश जी को शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आज हम सब चर्चा करेंगे प्रथम पूज्य गणेश जी के लिए के ऊपर। तो सर्वप्रथम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर कार्य के पहले हम गणेश जी को याद करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं जब इनके बारे में जानना चाहिए सर, तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि आदि शिव के बारे में सुना था, आदि शक्ति के बारे में सुना था, अब ये आदि गणेश, ये क्या हुआ? तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया और तब मैंने जाना कि जो हम जानते, जितना हम जानते हैं गणेश जी को, वो बहुत कम है और इनके लिए बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो आज हम उन पर ही चर्चा करेंगे और हम सब मिलकर आने वाले समय का, जब उनका गणेश चतुर्थी के दिन भाद्र पक्ष की ये भाद्र पक्ष के पक्ष में जो चतुर्थी में गणेश चतुर्थी, गणेश जी की पूजा की जाती है, धूमधाम से गणेश पूजा मनाई जाती है और उनका आह्वान किया जाता है अपने घर में, तो वो है क्या और किस तरह से हमें स्वागत करना चाहिए उनका, हम ध्यानियों के लिए उनका क्या महत्व है और हमारे जीवन में पल पल में वो किस तरह हमारी मदद करते हैं, ये सब हम जानेंगे। पर इससे पहले मैं प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और साथ इस मंच को सादर प्रणाम। आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। गणेश जी के बारे में मैं अचानक से इतनी उत्सुक हो गई, अभी कुछ 3 दिन पहले की बात है, और मेरा पर्सनल अनुभव भी बताऊंगी उनके बारे में। और उसके पहले हम जाने आदि गणेश कौन है। जब मुझे पता चला शिव पार्वती की शादी में भी सबसे पहले गणेश पूजा हुई थी, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जब वो उनके पुत्र हैं तो उनकी शादी के समय गणेश पूजा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सारे अपने पुस्तक और अपने जो सनातन धर्म के बारे में जानना शुरू किया कि ये है क्या, आखिर सच्चाई क्या है। तब मुझे पता चला, उसको नाम कुछ भी दे दें, पर हमारे सनातन धर्म में ईश्वर तो एक ही है। हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ही ईश्वर है, चाहे उसे ओम कहें, चाहे शिव कहें, चाहे चाहे गणेश कहें, और चाहे कोई भी नाम दे दें, अल्लाह कहें। पर समय समय पर ये ईश्वर हमारे डिफरेंट डिफरेंट रूप में, डिफरेंट डिफरेंट कल्प में हमारी सहायता करने के लिए, आसुरी शक्ति का विनाश करने के लिए, हमें संकट से मुक्त करने के इस धरती पर अवतरण लेते हैं। ये हम सब जानते हैं। और जो हर जो रूप है ईश्वर का, चाहे गणेश का हो, चाहे शक्ति का हो, चाहे शिव का हो, देखिए एक विशेष गुण लेके आता है। हमारे सनातन धर्म इतना महान है कि जब हम उनसे जुड़ते हैं, तो जिस रूप से भी हम जुड़ते हैं, उनके गुण हमें समाने लगते हैं और उस गुण के द्वारा हम अपने को ज्योतिर्मय करते हैं। उनके गुण को जब हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उनके वो जो गुण हैं हमारे अंदर जागृत होने लगते हैं और उसके कारण हमारे जीवन में बहुत गहरा बदलाव आता है। और कभी कभी अधर्म इतना अधिक हो जाता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट रूप में, अलग अलग कल्प में धरती पर अवतरण लेते हैं। तो ये है, मैं जो समझती हूँ, मैं अपने समय समझ के अनुसार कहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ईश्वर एक है। हम भले किसी रूप में भी पूछे पूजे, भले कोई ये कह सकता नहीं कैसे ईश्वर एक है, गणेश जी भी है, पार्वती जी भी है, माँ आदि शक्ति है, उधर शिव भी है, नारायण भी है, सब इतने भगवान, और आप बोल रहे एक भगवान है। पर मेरी समझ यही है जो मैंने आपको बताया। हो सकता आपका कुछ अलग परसेप्शन, तो वो भी मैं जानूंगी, वो भी मैं समझूंगी। मैं अपने परसेप्शन के हिसाब से बता रही हूँ। और आदि आदि गणेश कौन है? देखिए, आपको याद है जब महाभारत की कथा सुनते हैं तो हमें बताया जाता था
कि वेद व्यास, बचपन से हम सुनते हैं आए हैं, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, तो समझा जाना गया कि अरे इसको लिखेगा कौन। तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा टैलेंट गणेश जी में है, विनायक में है, जो अगर इसको लिखना शुरू करे तो वो समझ के अनुसार तो बहुत अच्छी लिख पाएंगे। और तो बुद्धि वो, के देवता भी है। हाँ, बुद्धि के देवता भी है। और इसलिए उन्होंने उनका उनको से प्रार्थना की कि आप इसका लिपिबद्ध कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं लिखूंगा, पर एक शर्त है मेरी, आपको रुकना नहीं होगा, कंटिन्यूअस आपको बोलना होगा। तो एक सेकंड भी रुका तो मेरी कलम वहीं रुक जाएगी। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, नहीं रुकूंगा। और वेद व्यास जी बोलते गए और लिखते गए, वे बोलते गए और लिखते गए, और सांस लेने के भी वेद व्यास जी को टाइम नहीं देते थे, उसके पहले उनका खत्म हो जाता था। और लिखते लिखते क्या हुआ, अचानक से उनके सारे पेन खत्म हो गए, स्याही खत्म हो गई कोई की कुछ, और जो मोर पंख से पहले पेन जो बनता था वो टूट गया। अब वो लिखे कैसे? तो उन्होंने क्या किया, रुकना तो था नहीं, रुकेंगे तो वहीं रुक जाएगी कलम रुकने से। तो उन्होंने क्या, अपने दांत को तोड़ा और उसी से लिखना पूरा शुरू किया। और पूरी महाभारत फिर उन्होंने उन्होंने खत्म उससे ही की। इसीलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। एक तो ये कहानी भी है, और दूसरी कहानी परशुराम की भी है कि जब भगवान शिव से वे मिलने आए, परशुराम जी मिलने आए, तो अ, गणेश जी बाहर खड़े थे। वो बोले भाई, पिताजी तो ध्यान में है, शिव जी ध्यान कर रहे हैं, तो अभी तो आप नहीं मिल सकते। वो एकदम गुस्सा हो गए, मुझे कौन रोक सकता है, ये बालक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोकोगे। तो उन्होंने अपने फरसे से वार किया। पर वो अस्त्र था शिव जी का, वरदान के द्वारा दिया गया था, शिव जी ने ही दिया था। तो उन्होंने कहा पिता का अगर इस अस्त्र को मैं वो करूं, विरोध करूं, तो पिताजी का अपमान होगा। तो उन्होंने अपने दांत पे ले लिया उसका वार, और इसीलिए उनका एक दांत टूट गया, इसलिए भी एक दंत कहा जाता है। पर ये सब किन दंती है, देखिए हम जानेंगे एक्चुअल में गणेश जी है कौन। पर उससे पहले आदि गणेश जी, मेरा जो परसेप्शन है, मैं अपने परसेप्शन से कहती हूँ, समय समय पर अवतरित होकर हमारे पृथ्वी पर, और या सतयुग में, कलयुग में, नए हर कल्प में, वो जब जब आसुरी शक्ति जागृत हुई, तब शिव के द्वारा या माता माता पार्वती के द्वारा उनको उनके द्वारा अवतरित हुए इस पृथ्वी पर। कभी बहुत ज्यादा यहाँ पृथ्वी पर बहुत ज्यादा परेशानी या आसुरी शक्ति जागृत हो गई, तो उस समय शिव के पास, भगवान शिव के पास सब अ, जितने भी देवता गण हैं आए, और बोले अब इसका संहार कौन करे। तो उन्होंने गणेश जी का आह्वान करके उस समय उनको या तो अवतरित किया, या माता ने अवतरित किया। पर हमेशा से गणेश जी शिव जी और माँ पार्वती, माँ आदि शक्ति की के द्वारा ही अवतरित होते आए हैं समय समय पर। ऐसे तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे रूप भी हैं उनके, और अलग अलग कल्प में बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम से वो जाने गए हैं, और यहाँ अवतरण भी किए लिए हैं। जैसे गणेश पुराण के आधार पर इनके चार युगों में अलग अलग स्वरूप हैं। पहला सतयुग में है, महोत्कच के रूप में जन्म लिया, वहां शेर पे सवार थे ये। और उसके बाद उन्होंने नरांतक और देवांतक नाम के असुरों का वध किया। त्रेता युग में उन्होंने मयूर पर सवार होकर वे आए, और 6 हाथ वाले थे, उस समय उनके 6 हाथ थे। उन्होंने सिंधु असुर का वध किया। द्वापर युग में गजानन के नाम से आए, और जिनके 4 हाथ थे, जिनकी सवारी मूसक थी, और सिंदूर असुर का वध किया। कलयुग में कहते हैं धूम्रकेतु के नाम से वे जाने जाते हैं, जिनके 2 हाथ हैं, और नीले रंग के अश्व पर आएंगे, या कहा जाता है कि वो अवतरित होंगे। तो और भी बहुत सी इनकी कहानियां हैं, पर मैं उन कहानियों में आज नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से देखिए, मैं अपने जो जानी हूँ, मैं अपने ज्ञान के द्वारा जो जानी हूँ, माता आदि पराशक्ति मतलब हमारी कुंडलिनी शक्ति हुई, जो हमारे मूलाधार में सोई रहती है, और सहस्त्रधार में शिव होते हैं। शिव को शिव का स्थान सहस्त्रधार में है, और हमारे मूलाधार में गणेश जी विराजते हैं। आप सब जानते हैं, गणेश जी का जो स्थान है हमारे शरीर में वो मूलाधार है।
और जब मूलाधार में हम गणेश जी का की वंदना करते हैं, जागृत करते हैं उनको, तो हमारे वो धीरे धीरे वो पेटल्स खुलते हैं, और उसमें जितने भी नेगेटिव आसुरी शक्तियां हैं वो वो नष्ट होती हैं, और देवगण जागृत होते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने भीतर के गणेश को वंदना के द्वारा, मतलब ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा जागृत करते हैं, वैसे वैसे वो जागृत होते हैं, और हमारी कुंडली शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठती है। तब हमारे बहुत से तमस ऊर्जा है जो है, जो कई रूप में होती है, अष्ट स्वरूप गणेश जी का कहा जाता है। वो अष्ट जो 8 हमारे जो दोष हैं उनको दूर करने वाले रूप हैं। जैसे हमारे जो काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, मद, लोभ, अज्ञान और अंधकार, ये 8 जो हमारे नेगेटिविटी है, जो आसुरी शक्ति है, जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते हैं वो नष्ट होती जाती है, और गणेश जी की मतलब मूलाधार की शक्ति जागृत होते हुए ऊपर उठती है, और धीरे धीरे ये ऊपर उठती हुई हमारे आज्ञा चक्र तक आती है। जब आज्ञा तक चक्र तक आती है तो हम सोल कॉन्शियसनेस में आने लगते हैं, और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने लगते हैं। और जब सभी शक्ति आसुरी शक्तियों को समाप्त करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने सारे अहंकार का त्याग करते हैं। यानी वो कटा हुआ सिर, हमारा सिर कट, मतलब गणेश जी का सिर कट गया, और हाथी का विजडम प्राप्त हुआ। वो ज्ञान के द्वारा, विजडम के द्वारा हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस, और फिर शिवा कॉन्शियसनेस तक यहाँ पहुंचते, सहस्त्रधार में पहुंचते, तो शिवा कॉन्शियसनेस तक पहुंचते। और वही हमारा जो है, ये जर्नी जो है, हमें गणेश जी बताते हैं। यही गणेश जी के द्वारा ये जो जर्नी, जो इंटरनल गणेश जी की जर्नी है, मेरे ख्याल से, मैं जो समझती हूँ, यही हमारी जर्नी है। यही हमारे अंदर के गणेश जी जब जागृत होते हैं, हम सहस्त्रधार तक पहुंचकर शिव से मिलन होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तभी वही सच्ची यात्रा है। वही हमें समझाने गणेश जी अपने स्वरूप को समझाना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे ही 8 जो गणेश जी का मुख्य रूप है, जो इन दोषों को, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, मद, लोभ, अज्ञान और अंधकार से हमें मुक्त कराता है। वो समय 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 पे कई कल्पों में यहाँ अवतरित हुए। वो कई नाम से जाने गए, जैसे गजानन, लंबोदर, विघ्नेश्वर, महोदर, विकट, धूम्रवर्ण, एकदंत, वक्रतुंड, विकट, इन सब के नाम से जाने गए, और उन्होंने इन सब का वध किया, असुर का वध किया। और यही मेरे ख्याल से, मैं जानती हूँ, यही हमारी जर्नी है, कि हम मूलाधार से सहस्त्रधार तक पहुंचे, और गणेश वंदना करते हुए, अपने भीतर के गणेश को जागृत करते हुए सहस्त्रधार तक ज्ञान की प्राप्ति करें, और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस तक हम पहुंच पाए। यही हमारी जर्नी है, और यही हमें गणेश जी बताते हैं। ऐसे तो गणेश जी के और भी बहुत, देखिए पूरे ही वो जो है ज्ञान के दाता है, विजडम के दाता है। कहते हैं ना, विघ्न हरता सुख करता। जैसे जैसे विघ्न हरते जाते हैं, हमारे जीवन में सुख आते जाते हैं। ये विजडम के देवता, ये क्रिएशन के देवता है। और जब कोई भी क्रिएटिविटी करने के पहले अगर हम इनका ध्यान करते हैं, इनके साथ जुड़ते हैं, तो आप जुड़कर देखिए, मेरा ये पर्सनल अनुभव है। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता, कोई रास्ता नहीं समझ में आता कि अब मैं क्या करूं, कैसे शुरुआत करूं, तो मैं जरूर मूलाधार में ध्यान लगाकर और गणेश वंदना करती हूँ, और गणेश जी का ध्यान करती हूँ। ओम गंग गणपते नमः का जप करती हूँ, ताकि मेरा मूलाधार कोई भी तकलीफ में है वो खुले, और वहां से दिव्य प्रकाश प्रवेश करे, और मुझे ज्ञान से भर दे। और जब जब मैंने ये किया है, जब जब मैंने ध्यान लगाया है, तब तब मुझे वो रास्ता मिल गया है, और मैं आसानी से बड़े से बड़े तकलीफ को, बड़ी से बड़ी समस्या भी आई है तो मुझे परेशानी नहीं हुई है। मैं अपना ध्यान में बैठती और ध्यान करती, तो मुझे उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाता। तो मैं ये चाहूंगी कि हम लोग आम जो कहानियां हैं, किस्से हैं, वो तो यूट्यूब भरा पड़ा है, आप लोग भी जान सकते हैं, पढ़ के भी देख सकते हैं। पर मेरे कहने का, मैं आज यही बताना चाहती हूँ, अपने अंदर के गणेश तत्व को जागृत कीजिए, अपने अंदर के गणेश
को बाल गणेश से उसको आदि गणेश तक पहुंचाइए, उनका ध्यान कीजिए। जो सहसा बाल गणेश मतलब पहले शुरू में हम लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं और नाचते गाते हैं, और वो गणेश बाल गणेश को पूजते हैं। वो खुशी आनंद तो मजा आता है ना। धीरे धीरे उस जर्नी को अपने ध्यान में उतारे और फिर आदि शिव से आदि गणेश से जुड़ते चले जाएं, तो वो रियल में जो बाल गणेश स्वरूप है वो जागृत होंगे आपके अंदर, और आपके अंदर की सभी तमस ऊर्जा को विघ्न हरता, स्वयं विघ्न हरते हरते और सहस्त्रधार तक, जब सहस्त्रधार तक या आज्ञा चक्र से जब आप ऊपर तक की जर्नी करते हैं, तो धीरे धीरे आपको नए विजडम से भर देंगे और हर कष्ट से आप मुक्त होंगे। विघ्न हरता इसीलिए उनका नाम दिया गया, बड़े से बड़े विघ्न का विनाश कर सकते हैं और नए क्रिएशन को जन्म दे सकते हैं। जब तक पुराने विघ्नों का पुराने कष्टों का निवारण नहीं होगा, तब तक नई क्रिएशन हो ही नहीं सकती। और वो कौन करता है? उनको उस रूप में पूजा जाता है, उस रूप में ध्याया जाता है कि यही विघ्न हरता है और यही क्रिएशन के देवता है और यही बुद्धि के देवता है। और अद्भुत बुद्धि का समन्वय उनमें है। हम देखते हैं, उनको पूछते हैं कि उनकी जो एकाग्रता है, उनकी जो मतलब अ, उनका जो पावर है, विजडम है, उनके लिए उनको पूजा जाता है। वो हमारे अंदर धीरे धीरे उतरे। तो अ, दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ? आप सहमत हैं मुझसे? नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले हमें प्रथम अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना है। यस। वहां पर जहाँ गणेश जी का ही वो स्थान है, तो उनके अपना इनवाइट करके तब हम ध्यान करने बैठे तो ज्यादा अच्छा है। और एक प्रश्न और है, जैसे गणेश जी का सुन, कई लोग कहते हैं राइट साइड हो, कोई कहते हैं लेफ्ट साइड हो, यस। उसके बारे में थोड़ा सा। आज मैं सच इसके बारे में मैं बताती हूँ। मैं भी यही सुनती थी कि बायां सून जो होता है घर में रखा जाता है, दाहिना सून की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। मैं कुछ अभी 3 दिन पहले, 3 दिन भी बोलेंगे, 2-3 दिन, 2 दिन पहले ही मैं इस पे देख रही थी, यूट्यूब पे कुछ देख रही थी, तो उसमें कहा जा रहा था कि बायां सून पे घर पे रखना चाहिए, दाहिना सून तंत्रोक्त जहाँ होते हैं, तंत्रों से पूजा की जाती है, वहीं उनको उनको रखना चाहिए। उस मूर्ति को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, वर्जित है। वो विशेष रूप से पूजा की जाती है। मेरे यहाँ भी एक चंदन की मूर्ति है गणेश जी की, बहुत ही प्यारी सी, और मैं उन हमेशा से बहुत दिनों से, आज समझे मैं जब से ध्यान में आई तब से मैं गन्नू भैया कहती हूँ। मैं मेरा है, कैसे हो गन्नू भैया, जैसे बोलते हुए निकलते ना एक, मैंने उनको अपने उसी रूप में देखा है। तो वो बोलते हुए निकलती हूँ और हमेशा वहां मॉर्निंग में दिया भी जलाती हूँ कुछ देर के लिए। तो क्या, और उसी दीवार पे कॉर्नर पे वहां रखा हुआ है उस पे, और उसी दीवार पे ऊपर शिव है और बाएं तरफ माँ भगवती है। भगवती की है, क्योंकि हम शिव साधक थे, बहुत ध्यान किया मैंने, तो उस समय वहीं पे रखा था, तो वही रूप में वहां रखे हुए। तो मैं कई बार अनुभव की हूँ कि रात को साधना करते करते मुझे बहुत घबराहट होती थी, डर लगता था। और कभी कभी बहुत आसुरी शक्ति भी हम लोग में भी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, नेगेटिविटी जो भी होती थी, तो बहुत डर लगता था कभी कभी रात को। तो मुझे, जब मैं गणेश जी को पुकारती थी और ओम गंगण पते का बहुत जाप करती थी, तो मुझे एहसास होता था जैसे वरेंडे में कोई ऐसे, मेरे रूम के जस्ट बाहर कोई चल रहा है और इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो मैं बहुत बार निकल के देखती थी कौन है, पर मुझे कुछ कोई नहीं दिखाई देता, तब आवाज नहीं सुनाई देती पाँव की, फिर आती बैठती थी, फिर सुनाई देती थी। और फिर उसके बाद मैं बोली, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये है तो कोई अच्छी शक्ति, क्योंकि जब ये घूमती है तो मेरा डर भय सब खत्म हो जाता है, पर ये हो क्या रहा है। फिर उस उनमें से ना, फिर कुछ दिन बाद फिर ऐसा हुआ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक दिन मैं बहुत डर गई थी और घर में अकेली भी थी। तो उस समय पता नहीं क्यों साधना में कई बार हो जाता है कि आवाजें कुछ सुनाई देती या कुछ ऐसा, तो घबराहट हो गया। तो मैं देख रही हूँ कि वो आवाज आ रही है चलने की, पर मैं दौड़ के बाहर गई कि अब क्या होगा, अब गेट तो ठीक से बंद है क्या। तो मैं देख रही बहुत खुशबू आ रही चंदन की, तो मुझे समझ आ गया ये गणेश जी है। मतलब उसके बाद मैंने उनका वो भाव, और उसके बाद मैं बहुत शांत होकर जब उनका नाम से साधना शुरू की, तो मुझे बहुत शांति मिली और मेरे डर, चारों तरफ से डर भय सब खत्म हो गए, मैं गहरे ध्यान में चली गई फिर। तो मैं समझ गई कि हाँ, उनका स्वरूप जागृत स्वरूप है ये मूर्ति में,
और अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि किस तरफ सूंड है, कभी चर्चा भी नहीं चली, कभी पढ़ा भी नहीं कुछ इतना। उस समय मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि एक पॉडकास्ट में बताया जा रहा था कि एक मूर्ति उन्होंने बनवाई है, वो बाएं सूंड की बनवाई थी, और कोई बहुत तांत्रिक थी, वो तंत्र मंत्र विच विच क्या बोलते, विच क्राफ्ट ये सब करती थी, लोगों के शरीर से भूत भूत भी हटाती थी कुछ भी, और वो कनेक्ट होती थी देवी देवताओं से भी कनेक्शन था। तो जब उन्होंने ये अपने घर में बनवाई, कुछ दिन बाद देखती हैं कि उनके यहाँ बहुत चर्चा हुई कि बाएं सूंड बनवाऊं या दाहिना सूंड का बनवाऊं। तो उन्होंने भी सबसे सुना कि बाएं सूंड की मूर्ति को ही घर में रखना चाहिए, दाहिने सूंड को नहीं रखना चाहिए वाले को। तो उन्होंने कहा ठीक है, बायां सुंड का ही बनवाते हैं। पर कुछ दिन बाद वो मूर्ति में दाहिना सुंड ही दिखाई दे रहा था, बायां सुंड था नहीं। तो वो अपने जो जो मिलके बनाए थे, जो जो उन्होंने डिस्कस किया था, उन लोग सबको बुलाया गया कि ये क्या। तो वो बोले कि अरे ये कैसे हुआ ये। तो वो सब कोई आश्चर्य में कि हुआ कैसे। तो अब कनेक्ट हो, अब शिव से कनेक्ट हुए तो शिव बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, तुम माँ काली से पूछो। माँ काली से कनेक्ट हुए कि भाई क्या बात है, कैसे हुआ क्या। शायद वो कनेक्शन बना रखी होंगी उनसे। तो क्योंकि विचक्राफ्ट वाले माँ काली से तो बना के रखते ही हैं संबंध, तो उन्होंने कहा तुम स्वयं गणेशा से पूछो। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको गणेशा ने कहा कि कभी कभी जब तुम इतने विचक्राफ्ट करती हो, तुम्हारे साधारण बाएं तरफ वाले सूंड से तुम्हारे को क्या प्राप्त होगा, फल क्या प्राप्त होगा, मैं कैसे तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि मैं दाहिना सूंड इसीलिए है कि तुम्हारी तुम्हारी में विघ्न बाधाएं हटा सकूं, और तुम जो काम कर रही हो उसको मैं आगे बढ़ा सकूं। मेरा वही स्वरूप तुम्हारे लिए जरूरी है, इसलिए मैं उसी स्वरूप में हूं यहाँ। तो उसकी तुम चिंता मत करो। तो मैं ये सुन के एकदम आश्चर्य में पड़ गई, मैं दौड़ के बाहर गई तो मैंने देखा मेरे घर में भी दाहिना सूंड वाले गणेश जी। और उसी समय मैं एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ दिन से क्या हो रहा है, मैंने ये आप सभी जानते हैं वास्तु सीखा है। तो वो अकॉर्डिंग टू वास्तु उस वहां नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर नहीं आता है, वो ईस्ट कॉर्नर आता है। तो मुझे वो मैं बार बार सोची इनको यहाँ से हटा दूं क्या करूं, इसको यहाँ से हटा दूं क्या करूं। और सब बोलते थे नॉर्थ ईस्ट में कंटिन्यूस दिया नहीं जलाते, तो इसलिए मैंने वहां पे दिया भी जलाना बंद कर दिया था। तो जैसे ही मैं उनसे कनेक्ट हुई तो वो क्या बोलते हैं मालूम है, भाई तुम जो सुन रही हो, और वो आदि शिव आदि गणेश थे। बोले मैं आदि गणेशा हूँ, और तुम्हारे लिए भी यही स्वरूप जरूरी था मेरा। और दूसरी बात उन्होंने कही, मुझे यहाँ से बिल्कुल नहीं हटाना, तुम ध्यान से देखो, एक तरफ शिव है और एक तरफ पार्वती है, मेरा ये पूरा परिवार है। और जब तक तुम दिया नहीं जलाती हो मुझे शक्ति नहीं मिलती है, तो दिया जलाना मत भूला करो। मैं तो पशुपेश में थी कि वहां दिया जलाऊं कि नहीं जलाऊं। तो कितना बड़ा आंसर मुझे मिला, और इतना प्रकाश से भर गई मैं, इतना प्रकाश से भर गई कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लग रहा है जैसे वो बीम ऑफ लाइट मेरे अंदर आ रही है। तो ये बातें देखिए, अब भगवान के कोई भी स्वरूप में कोई भी गड़बड़ नहीं है। अपने ये बोलते ना ये स्वरूप अच्छा है वो स्वरूप अच्छा है, कुछ नहीं। मैं अब एक बात जानी, जो इस जीव मतलब ये शरीर के सामने जो कुछ आ रहा है उसको सहज स्वीकार करते चलिए। क्योंकि जब हम धरती पे आए थे हमने ही तो लिख के आए थे ना, हम ही कि हम ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, है ना। तो वो ही हो रहा है, और हम ये करेंगे हम ये करेंगे हम ये करेंगे, हम जो करेंगे वो तो हम भूल गए, पर ये होगा वो तो हम लिख के आए हैं। तो अपने लिखे हुए को ध्यान कीजिए, और उसको उससे जुड़िए अपने लिखे हुए से। और अब जानिए कि अब मुझे आगे क्या करना है और कैसे इस जीवन को परिवर्तित करना है। सहज स्वीकार कीजिए जो आपके जीवन में आ रहा है। मेरे को ये बहुत बड़ा आंसर मिला। जो हम लोग बोलते हैं ये ऐसा कैसे करे वैसा कैसे करे, कुछ नहीं, सब सहज स्वीकार कीजिए। गणेश जी जिस रूप में आपके पास आते हैं उस रूप में आप स्वीकार करें, और ध्यान करते हुए अपने अंदर उतारते हुए उनसे जुड़ते हुए आगे बढ़े, तो आपका हमेशा कल्याण होगा। और आपका ही कल्याण नहीं होगा, आपके द्वारा वो कईयों का कल्याण कराएंगे। आज मैं इस माध्यम से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ज्ञान मिला ये, तब मैं आप लोगों को भी ये ज्ञान दे रही हूँ। कितनों को है, कितने लोग जानते हैं परिवार में क्या बोलते, मैंने
अक्सर सुना है, ये गणेश जी शुभ नहीं है, बैठे हुए गणेश जी शुभ है, ये खड़े हुए गणेश जी शुभ नहीं है, इसको यहाँ लगाना चाहिए, उसको वहां लगाना चाहिए। कुछ नहीं। किस स्वरूप में आपके साथ सामने आ रहे हैं, आप उनसे प्रश्न कीजिए, क्या ये स्वरूप में मुझे क्या करना है, क्यों आए आप हमारे सामने, अब मुझे किस तरह से आपसे जुड़ना है, और आपके इस स्वरूप में मेरे सामने आने का मकसद क्या है, वो खुद ही बताएंगे ना। हम अनजान लोगों से, दूसरों की कही बातों से क्यों सुने और जाने हम ये सब। नहीं, मैं सही बोल रही हूँ। हम ध्यानी हैं, हम ध्यानियों के लिए इसका मकसद, हर देव का मतलब अलग है, हर देव में एक दिव्य गुण है, उस गुण को हम, जब हम उनसे जुड़ते हैं, उस गुण को हमको अपने अंदर समाहित करना है। और जैसे जैसे हम उस गुण को अपने अंदर समाहित करेंगे ना, हमारा तो विकास होगा, और वो हमें और ज्ञान देंगे और हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम बहुत इजीली जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से, सोल कॉन्शियसनेस से होते हुए और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में बदल पाएंगे अपने, है ना। मैं तो यही समझती हूँ, और यही ज्ञान देने में आज मैंने कल ही कहा कि आज यही टॉपिक रखिए। मैं नहीं, गणेश जी के बारे में तो शायद इतना कुछ बताऊं ना बताऊं, पर अपनी जर्नी के बारे में जरूर बताऊंगी कि जो भी अपने जीवन में आता है उसे सहज स्वीकार करें, उसको टाल करके ये गलत है ये सही है, नहीं, कुछ भी गलत सही इस दुनिया में होता ही नहीं है। हमारे ये आंखें गलत और सही बनाती है, हमारी ये सोच हमारे गलत और सही बनाती है। कोई भी चीज आपके नजरों में एक गलत होगा, दूसरे के नजरों में सही होगी। तो ईश्वर का बनाया हुआ इस पृथ्वी पर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है मेरे हिसाब से, मैंने जो आज तक समझा मेरे हिसाब से। तो ये रहा। और वैसे हम लोग गणेश जी के बारे में फिर आगे जानेंगे, पर आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें इस विषय में जो मैंने कहा, तो आप लोग जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर अपने आगे और बढ़ेंगे, फिर ध्यान भी करेंगे। थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छी आपने नॉलेज दी। पहले तो लोग आदि गणेश जी और गणेश जी को एक ही मानते हैं। हम्म। आपसे जैसे मेरी एक बार बात हुई थी, आपने बोला हमारे घर जब भी कोई शादी होती है हम एक कार्ड रणथंभौर रणथंभौर भेजते भेजते, पहला कार्ड हमारे हैं। यहाँ जब भी शादी होती है, पहला कार्ड गणेश जी का निकलता है, और वो रणथंभौर हम लोग भेजते हैं। वो आदि गणेश है अच्छा, वो जो, आदि गणेश है, और जो मतलब हम तो किसी भी मंदिर में अगर गणेश जी हैं तो वहां पे ले जाते हैं। पर है हमारे ना? यहाँ हमेशा से रणथंभौर भेजा जाता है, क्योंकि वहां बोलते हैं वो आदि गणेशा है, और सारे वहां पे बोरा भर भर के कार्ड्स आते हैं शादी के, और जो कार्ड्स वहां चले जाते हैं उसके बाद उसमें कोई विघ्न बाधा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों के यहाँ ये है कि पहला कार्ड रणथंभौर भेजो। यानी जो आदिकाल से हैं गणेश जी आदि उन काल से गणेश जी, उनको गणेश जी देखिए आदि काल से, देखिए ओम एक स्वरूप है, इस ईश्वरी, इस ब्रह्मांड में एक ही ईश्वर का स्वरूप है, वो ओम बोले या आदि शिव बोले या आदि आदि शिव आदि शक्ति मिलकर ओम बने, समझिए, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगा। बाकी कोई भी स्वरूप बोले, है तो एक ही, ब्रह्मांड में एक ही दिव्य प्रकाश है। अपने लोग ध्यान भी करते क्रिया योग में, क्या बोलते वो दिव्य प्रकाश, उससे जुड़ना है, एक ही तो है ना। एक ही है, निर्गुण रूप एक है, सगुण आप 100 देख ले, निर्गुण तो एक है। एक उस ही, निर्गुण से परमात्मा का जन्म हुआ है। जिसे तो परमपिता परमात्मा या ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म कह दे या ओम कह दे, केवल ओम भी कहे, वही आदि गणेशा है, है वो वही आदि शिव है, वही आदि नारायण है, जो जो सृष्टि का संचालक, सृष्टि सृष्टि का संचालक के कर। बचने वाला। बस उनके एक एक गुण, फिर क्या हुआ हम लोग कैसे जाने, इसलिए उनके एक एक गुण से एक एक देवी को या देवता को नवाजा गया, उस गुण को भरा गया, और हमारे सामने वो उस गुण को लेके आए। तो हम अब जान गए गणेश जी है जैसे गणपति है, वो हमारे प्रथम पूज्य है। अच्छा, सबसे मजे की बात एक और देखा मैंने पंडितों को भी, कि गणेश जी की भी जब वंदना करते ना, पहले एक गणेश जी की पूजा करते, फिर गणेश जी का आदि गणेश का आह्वान करते, फिर गणेश जी की पूजा करते। सही, अच्छा तो ये बात। उस समय में मेरे दिमाग में आ रही ये क्या हो रहा है, आदि गणेश जी को आह्वान कर रहे हैं और फिर गणेश जी की पूजा करें, तो आप पहले जब गणेश जी की पूजा करें, उसके पहले कौन से गणेश जी आए जो अपन उनका आह्वान कर रहे हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया कभी ये? नहीं, मैंने तो नहीं दिया था। दीजिए।
मैं तो एक ही गणेश समझ रही थी। नहीं, गणेश जी का उत्पत्ति क्या मतलब शिव माँ पार्वती ने अपने महल से जो जो मैं चंदन और उससे किया वही हुआ? नहीं, उसके पहले वेद व्यास ने जो लिखी वो कहाँ से आए फिर? और उसके पहले जो एक एक समय में सतयुग के भी पहले बहुत साल बहुत मतलब कल्प पहले आसुरी शक्ति जब बहुत बढ़ गई थी, तब शिव बाबा के पास सब देवी देवता गए और बोले, देवता जन जाके बोले अब क्या होगा, इसका संहार कौन करेगा? तब उन्होंने कहा कि एक विघ्न विनाशक विनायक है, वो इसका संहार करेगा और उसका अवतरण होगा मेरे द्वारा। तो शिव बाबा ने उनका अवतरण किया। उसके बाद उसको संहार हुआ और मतलब सारे असुर का संहार हुआ और देवताओं की विजय हुई। तो वो कौन थे? जबकि गणेश जी तो मतलब माता उनकी शादी के बाद बने। तो वो कौन थे जिन जो पूजे जाते थे? वही आदि गणेश वही कहलाते आदि गणेश है। हैं। सब गणेश हो या नारायण हो, नारायण के जैसे 10 अवतार हुए। गणेश जी को भी तो मतलब अष्टस्वरूप गणेशा बोलते हैं। 8 रूप में तो आए हैं, अपने सब जानते हैं। केवल 8 रूप में नहीं आए हैं वो, आप पढ़िए, कम से कम 63-64 रूपों में आए हैं वो। हम्म। पर 8 मेन है, इसलिए हम लोग अष्ट गणेशा बोलते हैं। और बाल स्वरूप में भी 8 रूप में आए हैं, 8 रूप है उनके। और बाकी आदि रूप में तो बहुत रूप है उनके। कई तो मैंने अभी नाम पढ़ा आप लोगों के सामने कि इस रूप में आए हैं। कभी शेर पे सवार, कभी मयूर पे सवार, कभी मूसक पे सवार, कितने रूप में हमारे सामने आए हैं। तो हाँ, पूछना चाहती हैं आप? यस सरला जी कुछ कहना हाँ, चाहते? यस सरला जी प्लीज। नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार। मंजू जी, मुझे आपसे पहले तो प्रणाम और फिर उसके बाद आपसे ये पूछना था कि जैसे आप कह रही थी ना कि गणेश जी जो है उनकी सूंड जो है बाएं होनी चाहिए या दाहिने होने चाहिए ना एक। हाँ, और फिर वो एक तरह से थोड़ा सा सस्पिशन हो गया दिमाग में और फिर हाँ, वो आपने अपना उसका हल निकाला। तो मैं ये कहना बताना चाह रही थी कि क्या हुआ कि हमने जो हमारे घर में मंदिर छोटा सा बनाया है उसमें मैं कृष्ण जी की पूजा करती थी। तो एक पंडित जी आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा, और हमारा घर जो है वो साउथ फेसिंग है और मंदिर जो बना है वो भी नेचुरली उसका गेट दरवाजा साउथ फेसिंग है, तो भगवान जी बैठे तो वो साउथ फेसिंग बैठे। अब वो आए तो बोले कि अरे अरे आपने तो अनर्थ कर रखा है और ऐसे थोड़ी होता है, उनको तो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। अब भैया उसमें जो मंदिर जो छोटा उसका है क्या कहते हैं संगमरमर वाला, तो वो छोटा सा है, उसको थोड़ा सा इधर घुमा दो करके। अब वो घुमा दो तो बड़ा अटपटा सा लग रहा था और हमारे हस्बैंड तो बहुत नाराज हुए। तो जो भी कोई कुछ आके बता देता है उल्टा सीधा, बस तुम वही करने लगती हो ये वो। अब क्या करें क्या करें। अच्छा, तो चलता रहा उसके। अच्छा, और इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे आप हमारे घर में प्रवेश करेंगी तो सबसे पहले आपको हमारा वो मंदिर दिखाई देगा और भगवान जी दिखाई दे। तो इनको यही लगता था कि इतना अच्छा था व्यू कि जैसे ही घुसो तो भगवान जी दिखाई देते हैं, और ये इन्होंने उल्टा सीधा कर रखे। अब क्या, तो काफी दिन से मतलब मेरे अंदर एक हलचल सी रहती थी उसको ले, जब मैं भगवान जी को देखती तो मुझे समझ में नहीं आता क्या। तो अभी जन्माष्टमी के दिन ना मुझे समझ में नहीं आया कि किसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने कोई कहीं से कुछ संदेश मुझे नहीं मिला। अपने आप मेरे अंदर ये प्रेरणा सी हुई कि भाई जैसे भगवान जी हैं वैसे पहले थे वैसे ही रख देते हैं। और ये छोड़ो यार, इस कितना मतलब झमेला सा कर लिया है मैंने। और मैंने जैसे ही सीधे कर दिया उनको, तो मैं इतनी संतुष्ट हो गई और शांति हो गई घर में। तो अरे जो बात आप कह रही ना कि जैसा है वैसे इसको स्वीकार कर लो और ज्यादा उल्टा सीधा और लोगों के कहने सुनने में मत आओ, ये वास्तु और ये वैसा वो सब सारा गड़बड़ करता है। तो मेरी तो यही सोच है कि सभी हम सब लोग यही स्वीकार करें कि भाई जो जैसे मिला हुआ है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें और वो वही अच्छा है, ये भी वही मान के हमारे लिए अच्छा है, वही ये सच है। विश्वास हो जाए, हाँ, कुछ खराब नहीं है। भाव रे, सब कुछ तेरा भाव रे। आज हाँ, हिमालय पे जो साधना करते हैं, क्या वो रोज नहाते हैं? क्या वो रोज ना पूजा करते हैं? क्या वो रोज कुछ करते हैं? वहां पे क्या है? कुछ नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है। नहीं है। पर कितने ज्ञानी हैं, हाँ, कितना कुछ हम इस धरती को, हमको, आपको, सबको मिल रहा है उनके कारण।
आज जो सही। गंगा बह रही है पवित्र कहते, क्यों? क्योंकि हमारे सब संत हिमालय पे साधना करते हैं, उनकी साधना की शक्ति गंगा में आ रही है बह के, इसलिए गंगा पवित्र है। हाँ जानते हैं गंगा क्यों पवित्र है? इसलिए पवित्र है, ना हाँ कि गंगा नाम से पवित्र नहीं। हिमालय में साधना करने वाले जो ऋषि मुनि है, उनकी हाँ, तप की शक्ति गंगा लेके आ शक्ति, रही है, माँ राइट। गंगा, ये तो इसलिए वो पवित्र है, इसलिए उसमें इतनी शक्ति है। समझ रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच। ये मैं यही शेयर करना चाह रही थी कि मैंने कहा गुड, भी बहुत आप सही कह वेरी रहे हैं कि नाइस, बहुत अच्छा। ज्यादा मत दिमाग लगाओ उसमें उल्टा सीधा कि ये अच्छा है खराब, जो है बढ़िया है बस। जो है इस संसार में कुछ गलत है नहीं, कुछ सही है हाँ, नहीं। अब खुद ही जी प्रेयर करके बात करें उनसे, प्रेयर करें उनसे, खुद बात करें, कनेक्ट होना, भगवान का हम ग्रंथ। ध्यानी हैं, खुद कनेक्ट होना, कनेक्ट हो सकते हैं बहुत इजीली। जब हम आज जब ध्यान में कनेक्ट होते हैं, आप लोग सब कनेक्ट होते हैं कि नहीं? मेरे साथ होते हैं ना? तो हाँ वैसे कनेक्ट होइए ना। हाँ, सही बात। अगर आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ा लेते हो, वो तो तैयार है हमारी सहायता करने के लिए, पर हम अपने लिए तैयार नहीं है। हाँ मजा देखिए, हम अपने लिए तैयार नहीं। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है कि उनसे कनेक्ट हो, हम साधना करें, हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी रेखा जी। यस रेखा जी, अनम्यूट कर ले रेखा जी। नमस्कार मंजू जी। हाँ जी, वाकई में आपने सही कहा कि ये सब हमारा ही भ्रम है, और वाकई में जब से यूट्यूब आया है तो हम कुछ ज्यादा ही इन चीजों को देखने लगे हैं। बिल्कुल पहले बिल्कुल। पहले ये सब कुछ नहीं था, जो है जैसा हाँ, है ठीक है। स्वीकार था। बहुत, हाँ, स्वीकार करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा बताया, और इससे मुझे लगता है और ज्यादा हम लोग जागरूक होंगे, और अब इन चीजों के भ्रम में और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो हम वैसे भी ध्यान में आ चुके हैं। देखिए, आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओगे ना, तो जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेगी ना, सबसे पहले ऋषि मुनि आके आपकी सहायता करना शुरू कर देंगे। मैं जीवंत उदाहरण हूँ आपके सामने में, देख लीजिए। हम लोग क्या बिल्कुल। जानते थे, कैसे बढ़ रहे हैं आगे। तो ये वो ऋषि मुनि, फिर धीरे धीरे देव तत्व आते हैं आप सबकी सहायता करने। पर वो बगल में भी खड़े होके कुछ बोलेंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा, हमारी वाइब्रेशन तो बिल्कुल। लो है। वो बोल रहे पर उनकी आवाज आएगी कैसे? क्योंकि हम उस वाइब्रेशन पे है ही नहीं, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप अपनी बिल्कुल। वाइब्रेशन को बढ़ाओ ना, तो उनकी आवाज सुन सकोगे, उनकी एनर्जी को पहचान पाओगे, उनके साथ कनेक्ट हो पाओगे, और क्या गलत है क्या सही है आप जान पाओगे। बिल्कुल। तो इसलिए किसी के कहने पे बिल्कुल कुछ मत करें, अपने हृदय में जो आवाज आए उसको स्वीकार करें, उसको। देखिए, ऑकल्ट साइंस बहुत डिफरेंट है, ये दैविक शक्तियां है ना, ये अगर उसके साथ आप चलते हो, और सबसे बड़ा बात है इसमें पवित्रता का ध्यान। पवित्रता मतलब शरीर की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता। किसी के लिए छल कपट नहीं हो, शुद्धता हो, और फिर आप जुड़ो ना अपने ईश्वर से, ईश्वर खुद ही आ जाएगा सहायता करने। और देखिए, इस संसार में आई तो हम अपने जो भी है कुछ नॉलेज गेन करने के लिए ना, हम लोग कुछ ना कुछ, क्या किस लिए आए हम इस संसार में? आप सबको मालूम है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो कुछ बुरे कुछ अच्छे एक्सपीरियंस गेन करते हुए तो आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें अगर दैविक शक्ति के साथ जुड़कर हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, हमारी नीचे जो लो वाइब्रेशन की एनर्जी वो खत्म होती जाएगी, तो हमारी अनुभूतियां क्या होगी, केवल अच्छी रह जाएगी। और जब केवल अच्छी अनुभूतियां रह जाएगी तो क्या होगा, हमारा दैव तत्व जागृत होगा। और दैविक शक्ति और दैव तत्व जागृत होने के बाद क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर उठती चली जाएगी। फिर हम किसी भी शक्ति से जुड़ सकते हैं, उनसे कनेक्ट होके कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे कुछ करना है आगे। और वो हर पल ना आपको आगे हाथ पकड़ के मानो आगे बढ़ाती चली जाएगी। मैंने देखा है ये। तो मैं हर बार सोचती हूँ अब क्या बोलूं, आप लोग के सामने आते, इस बार क्या बोलूंगी, बोल लिया सब, तो कुछ आता ही नहीं है। अब क्या बोलूंगी? तो ये आप क्या समझ रहे हो, मैं बोल रही हूँ? नहीं, 1 सप्ताह हुआ नहीं, मुझे दिखाया गया कि अब तुम्हें ये बोलना है। तो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, मेरे द्वारा? असंभव, असंभव। ये ज्ञान वही दे रहा है जो मुझे आपके सामने बुलवा रहा है। मैं तो शुरू किया था बहुत सिंपल वे से कि गणेश जी के उससे, पर देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए।
हम कभी भी अभी बात करें कि गणेश जी का ऐसा है वैसा है, आगे ऐसा है, ये करना है, ये पूजा करना है, ये अर्चना नहीं। हम ध्यान में कैसे उठे, कैसे हमारी प्रवृत्तियां, ये जो लोअर वाइब्रेशन की प्रवृत्तियां हैं, किसी के बदले की भावना, किसी को देख के जेलेसी की भावना, किसी को देख के कष्ट की भावना, कभी मन में आना कि वो कष्ट भोग रहा है तो हमें आनंदित होना नहीं। ये वाइब्रेशन को हमारे, हम जैसे जैसे खत्म करते जाएंगे, सात्विक वाइब्रेशन हमारे में आएगा, स्वतः ही ईश्वर हमसे जुड़ता चला जाएगा, स्वतः ही जुड़ता चला जाएगा। यस यस, सही बोला। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ पूछना चाहता है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं, फिर हम ध्यान की तरफ चलेंगे। हाँ, ध्यान की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा गणेश जी के लिए के बारे में भी बताएंगे, या मैं बोलूं अभी? हाँ जी, कुछ बिल्कुल पूछना बिल्कुल। चाहता है? अभी कोई हैंड रेज नहीं, आप बताएं। तो देखिए, गणेश जी का बड़ा सिर, अपने लोग सब जानते हैं, नॉलेज का द्योतक है। हाँ, जी बुद्धि का द्योतक। बिल्कुल। छोटी आंखें, एक तो, अच्छा वंदना जी से बात कर लेंगे। कंसंट्रेशन देती है, मतलब हम लोग जब ध्यान में जब एकाग्रता होती है तो क्या होती है, आंखें छोटी हो जाती है, एकदम कंसंट्रेशन देके करते हैं, दूरदर्शिता का भी निशानी है। फिर मुंह छोटा, मतलब कम बोलो, जो बोलो ऐसा बोलो कि अपना जीवन बदलो, दूसरों का जीवन बदले, पर कम बोलो। फिर दिव्य परिवर्तन लाने वाला हो, जो आपका मुंह से निकला हुआ हर वाक्य आपका तो जीवन में परिवर्तन लाए, दूसरे के भी जीवन में परिवर्तन लाए। कान बड़ा, ज्यादा सुनना, दूसरों की बातें सुनो, ज्यादा बोलो कम। कान सूप के जैसा, जो छन कर, जो अच्छी बात है वही केवल अंदर जाए, बाकी सब बाहर की बाहर ही रह जाए। और फिर आपका है सूंड फ्लेक्सिबल, मतलब आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है, सॉफ्ट पावरफुल रहना है। इतना सॉफ्ट होता है, लचकीला होता है, पर बहुत पावरफुल होता है। तो आपको भी अपना, अपनी जर्नी को बहुत लविंग बनानी है, सॉफ्ट स्पोकन होना है। पर जितना सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, जितने लविंग रहेंगे, जितने डाउन टू द अर्थ रहेंगे, उतने पावरफुल होते जाएंगे आप, उतने आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते चली जाए। यही द्योतक है। फिर बड़ा पेट, यानी जो भी उनका पास्ट में हो चुका, वो कभी आगे उनके सब अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, बाहर कुछ नहीं निकलता कि अब मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, कार्तिकेय जी ने ये किया। कभी सुना आपने गणेश जी ने कहा है? कोई भी कहानी में आई है तो आप सोचो। अब उनकी चार भुजाएं हैं, एक में कुल्हाड़ी दिखाती है। कुल्हाड़ी क्या है? ज्ञान की कुल्हाड़ी, जिससे हमारे विजडम जागृत होते जाए, हमें ज्ञान प्राप्त हो। और दूसरे हाथ में रस्सी है, मतलब जीवन की मर्यादा की रस्सी है, जिसमें आप हमेशा बंधे रहे। तीसरा हाथ है ब्लेसिंग का, कि देने वाला हाथ हो, हम लेने वाले हाथ ना बने, हम देने वाले हाथ बने। ये चौथा है मोदक, मतलब हम जितना मेहनत करेंगे हमको उतना फायदा मिलेगा, उतना मीठा हमें मिलेगा, उतना हमारे जीवन में मतलब खुशी आएगी, आनंद आएगा। कभी खाते हुए दिखाया मोदक? नहीं, लेने के शौकीन थे, हाथ में दिखाया उनके मोदक, खाते भी नहीं दिखाया उनको। तो इसलिए क्या मतलब, मीठा मिलेगा, उसका फल अच्छा मिलेगा, जितना मेहनत करेंगे उसका फल हमेशा अच्छा मिलेगा। मूसे पे सवार, मतलब कितना धीरे धीरे चलता है, यानी आप अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके सच्चे विजय तरह से विजय प्राप्त कर रहे हैं। तब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, और उतनी आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने कर्मेंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को वश में करोगे, आप जीत हासिल करते जाओगे। यही गणेश जी हमें समझा रहे हैं। तो ये गणेश जी का असली स्वरूप है, जिसको हमें जानना है, जिससे हमें जुड़ना है, जो संकट मोचन है, जो विघ्न विनाशक है, जो सुख हरता है, सुख करता है, दुख हरता है। तो आज हम इतना ही जाने, क्योंकि हम कहानियों में नहीं जाएंगे, वो यूट्यूब भरी पड़ी है, आप कोई भी पढ़ सकते हो। पर असली गणेश जी का मतलब हमारे जीवन में यही है। और ध्यान साधना में भी उतरेंगे। और मैं आपको बताऊं, बहुत ताकत है उनमें, जब हम लोग मूलाधार में गणेश जी के उस स्वरूप को आह्वान करते हैं ना। मैंने बहुत किया ये साधना, और ओम गंग गणपते नमः बोलते हैं और ध्यान करते हैं, तो आपके मूलाधार की चारों पंखुड़ियां जो बंद होती है ना, वो खुलती चली जाती है।
और आप क्या करो, हर पंखुड़ी पे ध्यान करके ओम गण गणपते करो, नमः करते जाओ, तो देखोगे उसके अंदर के जो विघ्न है, जो भय है, कोई भी तरह का भय हो, आप उसको सामने लाओ और फिर वहां पे ओम गण गणपते नमः का जाप करो। देखिए आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से जागृत हो। वो लाल रंग का प्रकाश देखिए, और लाल रंग के प्रकाश को देखते हुए, और या गणेश जी को देखें और गणेश जी को लाल रंग में देखें, एकदम रेड रंग के गणेश जी बैठे हैं, और फिर आप अपना ध्यान में ओम गण गणपति नमः का जाप कीजिए। सारे कष्ट आपके खुद ब खुद मतलब मिटते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ऐसा हुआ। मैंने बहुत साधना की है इस गण में, क्योंकि मुझे हर मूलाधार स्वादिष्ठान में कौन विराजते, ये बहुत था हम लोगों को, हम लोग साधना में ना बहुत साधना की है, इसलिए मैं बता सकती हूँ, इसलिए मैं बता सकती यस। तो अब साधना में चले। हेलो दीदी। हाँ हेलो। दीदी, मैं ये पूछ रही थी, हमें अपनी वाइब्रेशन क्यों बढ़ानी है? वाइब्रेशन क्यों बढ़ानी? आप हाँ, बढ़ा कैसे, के। आप क्या केवल घूमना फिरना, पिक्चर देखना, सोना खाना, इसी से जो इसी में रहना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, तो वाइब्रेशन इसमें नहीं तो हम बढ़ाओगे तो आपको कोई भी ईश्वर की एनर्जी कैसे फील होगी, कैसे उनकी आवाज वाइब्रेशन तो सुनाई देगी? बहुत है, हाँ बहुत है। तो हाँ। जो वाइब्रेशन हो रही है वो ईश्वर ही है, नहीं वो परमात्मा है। आपके कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही अभी, वो आप जो हिल रहे डुल रहे वो वाइब्रेशन नहीं होती है। नहीं, शरीर में भीतर, स्थिर शरीर में भीतर। नहीं नहीं, तो वो वाइब्रेशन नहीं होती। जब वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, एनर्जी हम्म फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, तब तो आप हम्म, हिलोगे भी नहीं। गहरे ध्यान में जब आप हिल डुल रहे हैं, इसका मतलब आप में वाइब्रेशन कुछ नहीं है, अभी नेगेटिविटी भरती है। मतलब शरीर से हिलडुल रही जब तक नहीं है। नहीं वो कुछ नहीं है, वो तो अंदर में खराबी, उसको रिलीज करोगे तब एक इतना शांत हो जाओगे कि आपको कोई धक्का भी देगा ना, आपको होश नहीं रहेगा, आप इतने गहरे ध्यान में उतर जाओगे। अच्छा। आप क्या हम्म वाइब्रेशन समझ रहे हो कि आप हिल रहे हो डुल रहे हो, अंदर है ना हम्म, कुछ हिल रहा है, वो वाइब्रेशन है? नहीं, वो वाइब्रेशन नहीं है। अच्छा। वो फ्रीक्वेंसी पे आप नहीं मैच कर रहे हो ईश्वर की फ्रीक्वेंसी। देखिए हम्म, कोई भी अगर पर मेरे को तेजी लगता से, है कि देखिए एक भीतर। चीज है कि आपके ऊपर पंखा चल रहा है, चल हाँ, रहा है। जब वो तेजी हम्म, से घूम रहा है तो आपको उसकी आवाज सुनाई देती है, या जो जो पंखे की ताड़ी दिखाई देती है? नहीं देती है ना, नहीं देती। नहीं देती। जब वो तीनों जोर पंखड़ी से है घूम रहा है और तब वो नहीं दिखाई देती, पर जब वो धीरे हो जाता है, एक एक तो ताड़ी देती है। दिखाई देती है, हम्म 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 और हम्म, आवाज भी घर घर धीरे धीरे सुनाई देता है, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी। सुनाई देती है, तो वही हम्म हम हम्म लोगों का है अंदर में। अभी वो घर हम्म, घर और कभी मतलब टेढ़ा मेढ़ा इधर, ये हम लोग के अंदर ये अच्छा वाइब्रेशन नहीं है। जब वो अच्छा जोर से, आप कितनी भी गहरी साधना में उतर जाओ, उसके बाद भी एकदम शांत और स्थिर और एकाग्र रहो, और अच्छा। आप उस विजडम को जिससे भी कनेक्ट होते हो, चाहे आप नेचर से कनेक्ट हो, चाहे शिव से कनेक्ट हो, चाहे किसी से भी कनेक्ट हो, ध्यान की गहराइयों में उतर अपने आप से कनेक्ट हो, अपने भीतर के ईश्वर तत्व को जागृत करते हो, तब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती। समझ में आया? हाँ जी। उस वाइब्रेशन पे पहुंचोगे तो क्या होगा, यूनिवर्स से आप जो ओम की आवाज है, उस आवाज को हम्म जब आप सुन पाओगे जिस दिन, हम्म उस ओम हम्म की ध्वनि को जब आप सुनने की ताकत रखोगे, तो आपका हम्म, वाइब्रेशन उतना हाई हो गया, तो अच्छा ब्रह्मांड में जो डिफरेंट डिफरेंट वॉइस है वो आपको सुनाई देने लगेगी, अच्छा, ब्रह्मांड की डिफरेंट डिफरेंट आवाज है। सुनाई देने लगेगी। अच्छा। आप क्रिया योग में हो? नहीं। नहीं, मेरे से नहीं सुबह करी जाती। हृदय का, हृदय ध्वनि को सुन सकते हो, उसको सुनने का प्रयास करो। हृदय में सेंसेशन होती है। सेंसेशन है, हार्ट। ध्वनि। धनी, अच्छा। बाकी ओम की तो आती है कभी कभी उच्चारण में से, सहस्त्रार्थ में से। अच्छा है, और आगे बढ़ते जाओ, हम्म, और साधना करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना? वाइब्रेशन वो नहीं ठीक जो है। अंदर हो रहा है। बाकी ऐसा लगता है दीदी कि जैसे जीवंतता, अलाइवनेस, जीवंतता है भीतर। अच्छा है, और उसको जागृत करिए, और जागृत कीजिए। हम्म, कोशिश तो पूरी है। बिल्कुल। अभी कोशिश नहीं है आपकी, कोशिश होती सबसे पहले सुबह उठती 4 बजे, सुबह उठती हूँ, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। 3 बजे तक तो भजन ही सुनती रही, और उसके बाद भी लग रहा था फ्रेश हूँ एकदम,
फिर 6 बजे मेरी सेल्फ इंक्वायरी आ जाती है, फिर वो की, हम्म, फिर सोने चलिए का काम अच्छा है, होता आगे है। बढ़ते जाइए, बहुत अच्छा है वंदना जी, बहुत अच्छा। हाँ, अभी बहुत तक फ्रेश है। चलिए, बहुत अच्छा है। यस थैंक यू फ्रेंड्स। दीदी। हाँ, यस, थैंक यू मंजू जी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे ध्यान की तरफ। ध्यान की तरफ तो चलिए। यूट्यूब पर हमारे व्यूअर्स बने हुए हो, प्लीज वो दोबारा ज्वाइन करें, कुछ सेकंड का पॉज आएगा और हम ये जो ध्यान करेंगे वो अपने गणेश जी की एनर्जी के साथ जुड़ करके मूलाधार चक्र पर उनको फील करके तब करेंगे। सब थोड़ा थोड़ा पानी पी ले तो सहज होगा। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड के साथ। वेलकम बैक। यस मंजू जी, हम हाथों को ध्यान की तरफ। हाथों को क्लैस्प कर ले, पैरों को क्रॉस करे और सहजता से आंखें बंद, चश्मे पहने तो उतारे। ध्यान की जिस मुद्रा में भी आप सहज बैठ पाते हो उसमें आप बैठे और बहुत सहजता से अपनी आंखों को बंद करें। न सांस लेना है न छोड़ना है, बस सांसें आते जाते देखनी है। आज म्यूजिक चला सकते हैं थोड़ा, ओके, थोड़ा सा तेज भी मतलब इतना हो कि मेरी आवाज क्लियर हो बस। ठीक। हम्म। आप ओम भी चला सकते हैं अगर ओम है कोई तो। ओम तो मैंने नहीं निकाला अभी, हाँ, लेकिन नहीं, कुछ फ्लूट भी निकल। फ्लूट लगा दी। हाँ, कुछ भी लगा लीजिए। ठीक। अपनी आती और जाती सांसों को देखें और सर्वप्रथम हम आज एक गहरी सांस लेंगे और ओम का वाइब्रेशन अपने मूलाधार से होता हुआ सहस्त्रार तक पहुंचते हुए देखेंगे। गहरी सांस लें। ओम। ठीक है, एकदम ठीक है। हर सांस के साथ दिव्य प्रकाश हमारे अंदर, ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश हमारे अंदर, और हर जाती हुई सांस के साथ अपने भीतर की सभी परेशानियों से आप अपने से कहें, सारी परेशानियां हर जाती हुई सांस के साथ मेरे जीवन से बाहर जाती हुई। हर पल आती हुई सांस के साथ दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा को आते देखें और हर जाती हुई सांस के साथ स्ट्रेस को अपने भीतर से निकलते देखें। हम अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएंगे और एक बार हृदय से नीचे उतरते हुए मूलाधार तक और धरती माँ से कनेक्ट होंगे। धरती माँ को धन्यवाद करें और फिर मूलाधार से हृदय, हृदय से विशुद्धि, आज्ञा, और फिर सहस्त्रार से होते हुए हायसल से कनेक्ट हों और उसके बाद सहस्त्रार से और ऊपर उठें और अपने आदि गणेशा से कनेक्ट हों आज। हे आदि गणेशा, मैं आपका आह्वान करती हूँ या करता हूँ। हे आदि गणेशा, आपकी दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित हो। फील करें वो दिव्य ऊर्जा को हर सांस के साथ हमारे अंदर आती हुई और हर जाती हुई सांस के साथ हमारी हर नेगेटिविटी को बाहर ले जाती हुई।
हर पल, हर क्षण सांस को और गहरा होने दे। और अपना ध्यान मूलाधार में, मूलाधार जो 4 पेटल्स वाला है, उसकी तरफ ध्यान ले जाएं। उनके बीचों बीच, मूलाधार के बीचों बीच विघ्नहर्ता गणेशा को देखें। वो चारों पेटल्स के बीच जो स्थान है, वहां पे वो विराजित है। ध्यान पूरी तरह से मूलाधार में, फील करें गणेश जी, लाल वर्ण गणेश जी वहां बैठे हैं। उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद करें। हम 3 बार ओम गंग गणपते नमः का मन ही मन जाप करेंगे। ध्यान मूलाधार में, और अब सेंटर ऑफ द मूलाधार ध्यान ले जाएं। थोड़ा जोर से, अपने मन नहीं, थोड़ा जोर से बोले, ओम गण गणपते नमः, ओम गं 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 गणपते नमः। ध्यान मूलाधार में रखते हुए देखें क्या चेंजेस आया है आपके मूलाधार में। मूलाधार धीरे धीरे वहां से जो भी डर, भय, पुरानी ऊर्जा है, चाहे इस जन्म की या पिछले जन्म की, सब रिलीज होते हुए और धरती माँ में समाते हुए और प्रकाशित होते हुए आपका मूलाधार एक एक पेटल्स जागृत होते हुए फील करें। हमारे सभी जीवन से जो भी विघ्न बाधाएं हैं, वो सब विघ्न हरते जा रहे हैं और हमारे सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होते जा रहे हैं।
हर आती हुई सांस हमारे अंदर साहस की वृद्धि करते हुए, नए विजडम से भरते हुए हमारे अंदर उनका ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश करता हुआ, नई किरणों से भरता हुआ, नई ज्योत से भरता हुआ, उनकी सुंदर नई किरणें हमारे कण कण में, ज्ञान की किरणें हमारे जीवन में हमें नई दिशा देती हुई हमारी बुद्धि को और दिव्य बना रहे हैं। पुराने सारे संस्कार दूर होकर हमारे जीवन को शांति और प्रेम से भर रहे हैं। मन में जो भी व्यर्थ के संकल्प हैं, उन सब से हम मुक्त होते जा रहे हैं। मन को और शक्तिशाली बनाते हुए, एकाग्रता से भरते हुए, अंदर की क्षमता को बढ़ाते हुए, निर्णय की शक्ति को बढ़ाते हुए, विवेक की शक्ति हमारे अंदर जागृत होते हुए, देखिए मूलाधार का कण कण ज्योतिर्मय हो रहा है। ध्यान एक बार फिर मूलाधार में लेकर जाएं और इस बार एक दिव्य लाल प्रकाश देखें और गणेशा की शक्ति से भरा हुआ ये प्रकाश हमारे अंदर दिव्य बदलाव लाता हुआ महसूस करें। इसे तेजी से एंटी क्लॉकवाइज घूमते देखें लाल रंग के प्रकाश को, जो गोलाकार रूप लिए हुए हैं, और देखिए बहुत तेजी से घूम रहा है। मनी मन ओम 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 बोलते रहे, और ये ओम की ध्वनि जो आप मनी मन ओम ओम बोल रहे हैं, वो और तीव्रता देती हुई एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए वो प्रकाश, और वहां पे जो भी विघ्न बाधाएं वो तेजी से विसर्जित होती हुई आपके मूलाधार से महसूस करो इसे। मूलाधार पूरी तरह से जागृत होता हुआ और वहां की शक्ति ऊपर उठते हुए, जो नए ज्ञान को लेकर, नए संस्कार को लेकर आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करती हुई, फील करें उस प्रकाश। सत्य की शक्ति, अहिंसा की शक्ति, पवित्रता की शक्ति निश्चल और निर्मल बना रही है आप महसूस करते हुए। वहां ऑरेंज रंग के प्रकाश को देखें, एंटी क्लॉकवाइज तेजी से घूमते देखें उस ऑरेंज कलर के प्रकाश को, जिसमें गणेशा की भी शक्ति और ज्योति मिली है। विघ्नहर्ता आपके स्वाधिष्ठान से सभी विघ्नों को हटाते हुए तेजी से घूमते देखें एंटी क्लॉकवाइज, और स्वाधिष्ठान चक्र पूरी तरह से जागृत होता हुआ
मन ही मन ओम 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 ओम। और देखेगी ओम और तीव्रता देते हुए स्वादिष्ठान चक्र को, और पूरी तरह से जो भी कष्ट में एनर्जी है वो सब रिलीज हो रही है। आपका पूरा स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध और ज्योतिर्मय होता हुआ, नए ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर जागृत होता हुआ, हर विघ्न ईश्वरी शक्ति के आगे नतमस्तक हो रहा है, और हर विघ्न बाधा आपके जीवन से दूर होती जा रही है। और ऊपर उठें, मणिपुर चक्र में ध्यान लेकर जाएं। मणिपुर चक्र के बीचों बीच पीले कलर की दिव्य प्रकाश बॉल के समान तेजी से रोटेट होते देखें एंटी क्लॉकवाइज, और उसमें अपने मन की ताकत जोड़ दें। ओम 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 की ध्वनि का वाइब्रेशन गूंज रहा है और उसको और तीव्रता प्रदान कर रहा है। सारे विघ्न बाधाएं ईश्वरी शक्ति के आगे, पुराने संकल्प सब विसर्जित होते जा रहे हैं, और पूरा मणिपुर चक्र जागृत होता हुआ, स्वस्थ होता हुआ, 72 लाख नाड़ियां दिव्य प्रकाश से भरती हुई, नए ज्ञान से भरती हुई, नए विजडम से भरती हुई महसूस करें। प्रकाश आपके कण कण में बढ़ता हुआ, बढ़ते जा रहा है। पूरा मणिपुर चक्र जागृत, 72 लाख नाड़ियां प्रकाशित, दैविक शक्ति का अद्भुत समन्वय आपके अंदर। और ऊपर उठें, अनाहत चक्र में आपके अंदर के जो भी तमस ऊर्जा है, भावनाएं हैं जो सही नहीं है, वो सब विसर्जित होती जा रही है। और हृदय में देखें हरे रंग का प्रकाश तेज गोलाकार रूप में लिए हुए, तेज प्रकाश, दिव्य प्रकाश हरे रंग का रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जोर जोर से बहुत तेजी से घूम रहा है। उसमें ओम की ध्वनि को जोड़ दे, मन ही मन ओम ओम ओम, जो उसे और तीव्रता देती हुई और पूरी तरह से शुद्ध होता हुआ अनाहत चक्र। जो भी विकार आपके हृदय में है, किसी के प्रति कोई भी भावनाएं हैं, वो सब शुद्ध होते जा रही है। बाला गणेश अब उनका स्वरूप जागृत होता हुआ और आपके अंदर के भावों को बदलता हुआ, सात्विक भावों को जन्म देता हुआ, सभी तमस ऊर्जा, राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करता हुआ, दैविक शक्ति से भरता हुआ, आपके भीतर के असुरों का संहार हो रहा है। मानो हृदय पवित्रता, प्रेम, आनंद से भरता जा रहा है, और सारी आसुरी प्रवृत्तियां, भावनाएं सब पिघल पिघल कर रिलीज होती जा रही है और धरती माँ में समाती जा रही है। प्रेम की शक्ति, निश्चलता,
पवित्रता जागृत होते हुए महसूस करें। हर पल हर क्षण भावों की शुद्धि हो रही है। ईश्वरीय गुणों का संचार हो रहा है आपके अंदर। सत्यता की शक्ति, निर्मलता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति से आप भरते जा रहे हो। आपको और निर्मल और स्वच्छता देती हुई, प्रदान करती हुई नए प्राणों का संचार आपके अंदर हो रहा है। और ऊपर उठे, प्रेम के भाव से भरे और ऊपर उठे, विशुद्धि चक्र में प्रवेश करें। हल्की ब्लू रंग की, नीली रंग की ऊर्जा, प्रकाश गोलाकार रूप में पूरे विशुद्धि चक्र में रोटेट करती हुई एंटी क्लॉकवाइज महसूस करें इसे। जैसे ओम की ध्वनि जोड़ दें उसमें, ओम ओम ओम। और तेजी से घूम रहा है वो प्रकाश, और वहां पे जो भी बाधाएं हैं, जो भी विघ्न है, सभी गणेशा की एनर्जी उस विघ्न बाधाओं को हरते हुए, किसी भी समय हमारे मुंह से कुछ भी निकला हो, वो सब वहां से तमस ऊर्जा रिलीज होते हुए, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का, वो सब रिलीज होकर प्रकाश में बदलते हुए नई चेतना का संचार हो रहा है। चेतना हमारी और दिव्य होती हुई, ऊर्जावान होती हुई। और ऊपर उठे, आज्ञा चक्र में प्रवेश करें। आपके भीतर का कंसंट्रेशन जागृत होता हुआ वहां नीले रंग का प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घूमते देखें, और वो जो भी वहां कलुषता है, वो सब दैविक शक्ति के सामने विसर्जित होती जा रही है। देखिए, जोर जोर से घूमते हुए एंटी क्लॉकवाइज, उसमें ओम 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 का जाप करें। और तेजी से घूम रही है, और पूरे आज्ञा चक्र को जागृत होते हुए देखें, प्रकाशित होते देखें, नई ऊर्जा से भरते देखें, नए विजडम से भरते देखें। हर पल हर क्षण आपकी ऊर्जा और दिव्य होते हुए आपको आप नए ज्ञान से भरते जा रहे हो। नए नए विजडम आपको प्राप्त हो रहे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हो, और आपके अंदर का सोल कॉन्शियसनेस, सोल का जो गुण है, वो जागृत होता हुआ सब विघ्न बाधाओं से मुक्त होते जा रहे हैं। हर पल हर क्षण पहले से और अधिक प्रकाश से भरते जा रहे हैं। इंट्यूशन पावर और बढ़ता हुआ
वाइब्रेशन बढ़ता हुआ, एनर्जी बढ़ती हुई। और ऊपर उठे से धार जो 1000 पेटल्स जहाँ है, वहां दिव्य वायलेट कलर का प्रकाश देखें जो जोर जोर से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। वहां ओम 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 ओम। क्या बदलाव आ रहा है, ध्यान दे। पूरा वायलेट कलर का प्रकाश से आप भरते चले जा रहे हो। 1000 पेटल्स मानो चमक रहे हैं, दिव्य प्रकाश से सराबोर हो चुके हैं। आपके अंदर का अंधकार मिटता जा रहा है। आपके अंदर गणेशा की क्वालिटी जागृत होती हुई दिव्य गुणों की स्थापना होती हुई आत्म प्रकाश बढ़ता हुआ, परमात्मा शक्ति आपके अंदर जागृत होती हुई। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें उसके बारे में नए ज्ञान से भरते हुए आत्म शक्ति संपूर्ण शरीर के कण कण में प्रवाहित होते हुए नई प्राण शक्ति का आपके कण कण में संचार होते हुए, हर एक सेल में एक नई शक्ति का संचार होते हुए नए संकल्पों के द्वारा, नई चेतना के द्वारा आप हर कार्य में दक्ष होते हुए, पारंगत होते हुए बहुत अच्छे तरह से हर कार्य को कर पा रहे हैं। हर कार्य आपका दिव्य होता हुआ आत्म प्रकाश से जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, गणेशों के गुण से आप बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे आपके जीवन में खुशियां, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता बढ़ती जा रही है। आप भी एक चैतन्य आत्मा हो, दिव्य हो, प्रकाशित हो। सिर्फ अपने को जानने का देरी है। जब जब हम इन दिव्य अवतरण से जुड़ते हैं, अवतारों से जुड़ते हैं, तब तब उनकी शक्ति, उनकी ज्योति हमारे अंदर प्रवाहित होती है और हम और अधिक सोल प्रवृत्तियां हमारे अंदर और अधिक बढ़ते हुए
और उनके गुण बढ़ते हुए हमें और शक्तिशाली बनाते हुए, एक नई दिशा देते हुए हमारा हर कार्य पहले से और सुंदर, दिव्य होता हुआ देखें इस बार गणेश जी क्या नया विजडम लेकर हमारे लिए आए हैं, आपके लिए आए हैं। आपके जीवन में आपको क्या नया विजडम की दरकार है, किस क्षेत्र में दरकार है, उस क्षेत्र को देखें, प्रार्थना करें कि मुझे क्षेत्र में परांगत करे, नई दिशा दे, नए विजडम दे, नई क्रिएटिविटी दे, जिससे भरकर मैं अपने जीवन को और सार्थक बना सकूं। उनका ज्ञान, शक्ति हमारे अंदर जागृत होती हुई और अब हमारा हर छोटा सा छोटा क्रिएशन और दिव्य होता हुआ और तेजोमय होता हुआ फील करें। आपके अंदर उनके गुण प्रवाहित हो रहे हैं। आप आदि गणेशा और बाल गणेशा दोनों से जुड़ चुके हैं। उनके सभी स्वरूप आपको मदद कर रहे हैं आपकी शक्ति को जागृत करने में, आपके भीतर के शिवत्व को जागृत करने में। अपने कण कण में और प्रकाश फैलता देखें। और खुशी और आनंद को बढ़ते हुए फील करें। हम जब जब इन अवतारों से जुड़ते हैं, इन दिव्य स्वरूपों से जुड़ते हैं, तब तब हमारे अंदर इनके गुण जागृत होते जाते हैं और हम अपने जीवन में और आगे बढ़ने में सक्षम होते जाते हैं। फील करें अपने अंदर के प्रकाश को बढ़ते हुए। कुछ देर और इनकी शक्ति से हम जुड़कर अपने को और सामर्थ्यवान बनाते हुए
अपने अंदर, अपने कण कण में ये दिव्य ऊर्जा को उतरते देखें और आनंद को अनुभव करें। जो डिवाइन चेंज आपके अंदर आ रहा है उसको अनुभव करें। आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा उतरती जा रही है और आपको शक्ति दे रही है, साथ ही विजडम दे रही है, साथ ही एकाग्रता दे रही है, क्रिएशन की ऊर्जा दे रही है। उस ऊर्जा से भरकर धीरे धीरे वापस लौटे। अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं। एक धन्यवाद का भाव उस गणेशा के लिए, आदि गणेशा और बाल गणेशा के लिए, जिसने आपकी जर्नी को और सुगम बनाया, जिसने आपको सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचाया और धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस शिवा कॉन्शियसनेस तक राइज को उसमें मदद कर रही है। इसके लिए धन्यवाद करें गणेश जी को, उनकी एनर्जी को, उनकी ज्योति को, उनकी शक्ति को। और धीरे धीरे वापस आए। अपने हृदय पे हाथ रखें। इस ऊर्जा के साथ, इस प्रेम के साथ, उस खुशी के साथ, आनंद के साथ धीरे धीरे वापस आए। अपने हाथों को रगड़े, आंखों पे रखें और हाथों के बीच आंखों को खोलें। वापस लौटें। यही गणेश जी की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अपनी ताकत बनाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। यही हमें गणेश जी बताते। क्यों? बहुत अच्छा टाइम हो गया, पता भी नहीं चला। इसलिए कोई अभी शेयर करना चाहेगा तो कर सकते हैं। तो कुछ बताना चाहता है, शेयर करना चाहते हैं? जल को हाथ में लेके जल को बहुत धन्यवाद दें। इसमें भी वो दिव्य ऊर्जा है, नए क्रिएशन से भरकर, नई ऊर्जा से भरकर इसे ग्रहण करें। आपके कण कण में और ऊर्जा का संचार होता हुआ, खुशी का संचार, सफलता, संपन्नता का संचार होता हुआ इसे ग्रहण करें। ये सनिता जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम, प्रज्ञा मैम को भी, मंजू मैम को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा ध्यान लगाई और इतना सुंदर गणेश जी के बारे में सब व्याख्या की, बहुत अच्छा लगा। हर दिन नया नया चीज सुनने को मिलता और ज्ञान भरा, सभी ज्ञान भरा ही रहता है। बहुत अच्छी जानकारी होती है और ध्यान भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर मैम, धन्यवाद। थैंक यू। यस इंद्रा जी। आत्मवंदन, वंदना जी, प्रज्ञा जी, आत्मवंदन। क्या जी, बहुत ही डीप ध्यान था, बहुत ही जैसे अंदर ही घुस गया वो ध्यान, इतना डीप था। और मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था कि जो मूलाधार चक्र है ना, वो तो सबसे नीचे हुआ ना, यस, हाँ, तो मूलाधार वाला एनस के पास हुआ। एनस के पास हुआ, बैक में हुआ। हाँ, तो हम उधर क्यों उनको आवाहन करते हैं? वो तो गणेश जी का मतलब वही स्थान है।
वो शुद्ध जगह तो नहीं हुई ना वो? नहीं हाँ। नहीं, मूलाधार चक्र कैसे शुद्ध नहीं है? पहला चक्र वो है। हाँ किस तो चीज को अशुद्ध मानते हैं? नहीं, जैसे वो तो एनस तो हमारे बाहर हम उससे अपनी गंदगी निकालते हैं, तो उस उधर ही है ना वो मूलाधार चक्र तो। टिप हाँ, ऑफ द स्पाइन मूलाधार। का, हाँ, स्पाइन का एंड पॉइंट। एंड पॉइंट। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। स्पाइन का एंड पॉइंट है, वहां पर है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, यस वंदना जी। पन्ना जी ने पहले हैंड रेज किया था, वही हैंड रेज है, अभी नया नहीं किया है। अच्छा अच्छा। वाइब्रेशन सबको महसूस हो रही थी उसमें, चक्रास में हम्म, रोटेट हो रहा था चक्रा। यस, किसी को महसूस हो रहा था? हल्का तो लग रहा था मैम, हल्का सा, अच्छी बात है हल्का ये। तो लग रहा क्या बंद, किसका हैंड? आशा जी का हुआ। यस आशा जी। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आत्मवंदन आत्मा प्रज्ञा जी। मैम और मंजू मैम, बहुत अच्छा था ध्यान। मतलब आपने जैसे कहा ना, आप रेड गणेश जी को ध्यान करना, तो ऐसे एक एक पत्ते में रेड गणेश जी मूव कर रहे थे चारों तरफ। हाँ। जैसे जब रोटेट हो रहा था ना, जैसे लगता हर पेटल में, फिर तो वो दिख ही नहीं रहे थे ना, जब वो फास्ट रोटेशन होने लग गया तब तो वो कुछ दिख ही नहीं रहा था। बट बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ध्यान था, और बहुत एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थैंक यू। थी। ये ध्यान कीजिए रोज, आप लोग का सारा चक्र जागृत हो जाएगा। ये बहुत अच्छा, आगे भी कर सकते हैं? हाँ, कभी भी कर सकते हैं ये। बहुत अच्छा था। हाँ, जब चाहे जितनी बार चाहे कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपके पास है, हाँ, आराम से लगाएं और करें। थैंक यू सो मच। तब तो ये नहीं और आपको जैसे म्यूजिक खत्म भी हो जाता है, आराम से बैठे रहना चाहते हैं तो अभी और बैठे रह सकते हाँ, हैं। चक्रा शुद्धि, यहाँ पे चक्रा का ध्यान कराए नहीं है कोई क्या? नहीं कराया है, पहले हुआ है, आपने भी मैम कराया ना चक्र हाँ, शुद्धि का कैसे ध्यान, तो कराया? पहले मतलब आपने कौन कराया। सा चक्र क्या है, इंदिरा जी ने पूछा, तो उनको हाँ फिर ये ज्ञान हाँ मिलना चाहिए ना सबको। हाँ। कुछ लोग नए भी जुड़े हैं तो एक बार हम फिर से कर लेंगे वो। हाँ, एक बार फिर कहीं से नहीं पूरा पता है कि। चक्र कहाँ क्या है, कौन सा हम्म, चक्र है, उसका मेन गुण क्या है, आदि देवता कौन है, उनके आदि कल देव कौन कौन से है, कार्य क्या है, वो बंद होने कलर से क्या क्या है। होते हैं। है ना? हम्म, तो ये सब करेंगे एक बार फिर से। मतलब कौन सी बीमारी होती है, अगर वो हाँ, चक्र हमारा अभी बंद है, खुला नहीं है, तो कौन कौन सी बीमारी उससे हो सकती है। ना, कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंद है? ये सब हम लोग एक बार फिर से रख सकते हैं टॉपिक, हाँ चाहे नेक्स्ट वाले में ले लेंगे। हाँ, क्योंकि कौन सा चक्रा को आप क्लीन करेंगे तो आपको कोई पता होना। कष्ट है, तो उस किस चक्रा को आप क्लीन करेंगे कि वो आपका कष्ट दूर हो जाए। बिल्कुल। यस फ्रेंड्स, तो इंदिरा जी हम कुछ लोग से कहना है क्या आपने? अनम्यूट करें आपको। यस करिए, शायद कुछ कह रहे हैं आप। यस इंदिरा जी। हाँ, मैं कह रही हूँ, मैंने तो लेट ज्वाइन किया था, मेरे को तो अभी 5 मंथ्स ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए। और जो अभी आप करवा रहे थे तो उसमें म्यूजिक बहुत लाउड था, मतलब मेरे लिए, और मेरे को अच्छा, कुछ कहीं कहीं बीच में समझ नहीं आ रहा था। ओके। आप ना अपने इंस्ट्रूमेंट में भी कम कर सकते हैं अपने डिवाइस से म्यूजिक, और अगली बार से हम और कम कर देंगे। ये थोड़ा लाउड भी था, इसको मैंने मिनिमम पे रखा था, फिर भी हाँ नेक्स्ट हाँ, और। वो थोड़ा आवाज थोड़ा क्लियर ना नहीं वो थी क्या क्लियर इसमें? नहीं, हाँ। नहीं, मुझे तो मुझे क्लियर क्लियर। थी, हम लोग को हाँ, क्लियर क्लियर थी, थी, लेकिन वो क्लियर बस थी मैम। क्लियर थी ना? मेरे को नहीं लग रहा था वॉइस तेज है, नहीं तो फिर नहीं, मुझे भी सही लगी थी, तभी नहीं करा, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ कर देती और उसको हटा के ठीक कुछ है और लगाती। मैं दूसरे ठीक इंस्ट्रूमेंट है। पहले सुनती हूँ, खुद 5 मिनट बाद बैठती हूँ, पहले सब सुन लेती हूँ कि आवाज सही आ रही है, और उसके बाद चलती हूँ, फिर जाके आंखें बंद करती ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हूँ। थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा लगा, और एक नई चीज सुनने को मिला, कुछ ऐसी बातें जो नहीं पता थी हमें, है ना, वो भी जानी हमने, आदि गणेश जी के बारे में जाना। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी लोग हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं हाँ, थैंक यू ये सो बातें मच, बताने के लिए, है ना। थैंक यू जी। तो थैंक यू।